सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं इस सीरीज में बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में कि एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे सीखें, मार्केट को कैसे सीखें, साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो हो जाइए तैयार बेसिक से एडवांस सीखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं, अभी हमने पिछले एपिसोड में बताया इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है प्रीमियम को कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन हम मैनुअली कहीं ना कहीं वो होता होगा, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा उसको कहीं ना कहीं से तो बना करके कोडिंग करता होगा, तभी तो जाकर के वो जो होता है ये कैलकुलेशन हो पाता है प्रीमियम का। तो उस कैलकुलेशन को देखेंगे और साथ ही साथ जो हमारा अभी अपने थंबनेल देखा कि डेल्टा के बारे में, यानी हम ग्रीक्स के बारे में भी सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सीरीज स्टार्ट है जिसमें आपको ग्रीक्स के बारे में बताया जा रहा है। अब ग्रीक्स में आपको डेल्टा के बारे में हम बताएंगे आज कि डेल्टा क्या है, ये मार्केट पे क्या इंपैक्ट करता है, कैसे काम करता है, इसका प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है, प्रीमियम बढ़ता है तो घटता है तो इसमें डेल्टा का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैनुअली सब कुछ अगर मुझे मिल जा रहा है तो फिर मुझे जो है ऑटोमेटिक मुझे सब कुछ मिल जा रहा है तो मुझे मैनुअली करने की जरूरत क्या है, बिल्कुल है। क्यों क्यों है? क्योंकि आप अगर एक एज ए रिसर्चर बनना चाहते हैं, डीप में जाकर के देखना चाहते हैं मार्केट को, मार्केट में कुछ और भी खास मोमेंट आप चेक करना चाहते हैं, अपने दोस्तों से अलग होकर के मार्केट को समझना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं, फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं डेल्टा से कि ये डेल्टा है क्या और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है प्रीमियम को कैलकुलेशन करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए। सबसे जरूरी बात मैं बता दूं आपको कि जो मार्केट होता है ना वो कैसे चलता है, प्रीमियम और स्पॉट प्राइस के जो हमारा होता है, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस होता है, उसके डिफरेंस से हमको क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम के डिफरेंस से हमारा चलता है आईवी, और आईवी के प्रीमियम के डिफरेंस से हमारा क्या होता है कि डेल्टा चलता है, गामा चलता है, साथ ही साथ हमारा जो होता है थीटा चलता है, और वेगा चलता है, रो चलता है यानी ग्रीक्स चलते हैं, फिर हमारा चलता है आईवी चलता है, और आईवी की वजह से हमारा फिर क्या चलता है, फिर हमारा चलता है ऑप्शन और स्पॉट का प्राइस चलता है। यानी एक दूसरे के साथ सभी क्या है, एक सर्कल में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ सभी सर्कल में घूम रहे हैं। तो आखिर अपना काम कैसे कर रहा है, इसके विषय में हम चलते हैं, डेल्टा के बारे में सीखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा है एलटीपी कैलकुलेटर का यूट्यूब चैनल। हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, हमारे चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। आपको तो इतना जरूर मालूम होगा क्या कि ये हमारा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या होता है कि ये वाला होता है पार्ट बॉटम, क्योंकि इधर छोटी स्ट्राइक प्राइस होती है, इधर होती है टॉप, ठीक है। यहां पे होता है ये इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन के आसपास में होती है एटीएम, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या काम है डेल्टा में, तो डेल्टा में इसका काम है बेसिक से समझने का हम कोशिश करेंगे और यहां पे सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पे हो गया एटीएम, यहां पे हो गया ये आईटीएम, क्योंकि ये कॉल साइड का डेटा है, और ये किस साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है। हमने ग्रीन किया है बट यहां पे रेड होगा। यहां पे हो गया आईटीएम और ये हो गया ओटीएम। ठीक ठीक इसी का अपोजिट हमारा हो गया, यहां पे आईटीएम हो गया जो कि टॉप की तरफ है, और बॉटम की साइड में हमारा क्या होता है, पुट साइड में ओटीएम होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यहां पे कि ये एटीएम, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कहां पे होता है। अब आपको एक चीज और बता दें कि यहां पे जो होती है डेल्टा की वैल्यू, वो डेल्टा की वैल्यू एटीएम पे जो होता है 0.5 का होता है, ठीक है। आईटीएम पे जो होता है डेल्टा का वैल्यू, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, कितना का होगा, 1 का होता है। और ओटीएम पे जो डेल्टा का वैल्यू होता है, ओटीएम पे जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो ओटीएम पे कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा इस साइड में हम चलते हैं, आईटीएम पे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा 0.5 का हो जाएगा एटीएम पे, और ओटीएम पे कितना होता है डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू यहां पे होता है लगभग लगभग 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, लगभग लगभग 1 का हो जाता है, ठीक है। अब मुझे यहां पे समझना है, मान लीजिए हम कभी कभी देखते हैं कि मार्केट प्राइस हमारा कुछ चला, कुछ रन किया, जैसे हम आते हैं ऑप्शन चेन में। यहां पे हम ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है, 51,062 रुपए, और 51,000 50,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का एलटीपी जब 309 रुपए अभी दिखाई दे रहा है, 309 रुपए दिखाई दे रहा है। क्या 51,062 पे अभी मार्केट है, और यहां से मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया ऊपर की तरफ, तो क्या हमारा प्रीमियम यहीं रहेगा या प्रीमियम कुछ और हो जाएगा, प्रीमियम हमारा कुछ और हो जाएगा।
क्या होगा उसके बारे में हम यहां पे थोड़ा सा हम डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पे आप सीखने की कोशिश करिए। सपोज दैट मान लेते हैं यहां पे कि अभी हमारा जो है मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ, मार्केट प्राइस अभी हमारा कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस हमारा करंट मार्केट प्राइस यानी करंट मार्केट प्राइस हमारा चल रहा है 51,062 रुपए, 51,062 रुपए चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा इस जो हमको कौन सा, हमको मान लीजिए कि 50,900 का हमको क्या खरीदना है, अभी खरीदना है हमको, कॉल बाय करना है। ठीक है, चलिए हम यहां पे कॉल बाय कर लेते हैं 50,900 का, 50,900 का हमको क्या बाय करना है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस हमारा जो है, स्ट्राइक प्राइस हमारा कितना है इस समय, 50,900 का हम लेना चाहते हैं, 50,900 का। मैं चाहता तो पहले से ही एक डिजाइन करके फॉर्मेट बना करके आपके लिए लाया होता और उसी पे टिक 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 करके समझाता चला जाता और आपका समय भी बच जाता, लेकिन मैं यहाँ पे वो चीज फॉर्मेट नहीं लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप ग्रीक्स को अच्छे से समझ पाए, इसलिए ध्यान से जो है पूरा जो है ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया, 50,900 का मुझे खरीदना है। साथ ही साथ 50,900 का प्रीमियम कितना है, प्रीमियम इसका कितना है, तो प्रीमियम इसका दिखा रहा है ये 309 रुपए। चलिए यहां पे हम कर लेते हैं 309 रुपए। ठीक है, अब मार्केट यहां से चलता है 100 पॉइंट, यानी कि मार्केट यहां से चलता है 100 पॉइंट। 100 पॉइंट जब मार्केट चलेगा तो मार्केट कहां पे पहुंच जाएगा, जब यहां से करंट मार्केट प्राइस चलता है 51,062 रुपए से 100 पॉइंट मार्केट चलता है तो कितना पहुंच जाएगा मार्केट, मार्केट पहुंचेगा 51,162 पे मार्केट पहुंचेगा। स्ट्राइक प्राइस हमारी क्या है, स्ट्राइक प्राइस ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम क्या होगा इस टाइम पे जब 100 पॉइंट मार्केट चलता है तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है डेल्टा। कौन होता है, डेल्टा। किस स्ट्राइक प्राइस का, कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड का, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का, जो भी स्ट्राइक प्राइस हम बाय कर रहे हैं। फिलहाल हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस 50,900 को हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, 50,900 की स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा की वैल्यू अगर चेक करेंगे हम तो यहां पे दिया है 0.5985 दिया है। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट अगर मार्केट चलेगा तो मार्केट अगर एक पॉइंट चल बढ़ेगा तो हमारी जो है प्रीमियम, एक पॉइंट अगर मार्केट चलेगा तो 0.59 हमारा जो होगा प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर एक पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा तो 0.59 हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कहा जाता है ना कि एक सेव का दाम 10 रुपए है तो 10 सेव का दाम क्या होगा, यानी एक जो है 1 एप्पल्स प्राइस इक्वल टू 10 रुपीज, हाउ मेनी प्राइस, 10 एप्पल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि एक पॉइंट अगर मार्केट चलता है, यानी स्पॉट प्राइस एक पॉइंट चलता है तो मार्केट में 0 पॉइंट मार्केट जो होगा कि ये 50,900 की स्ट्राइक प्राइस का एक जो होगा एक पॉइंट चलने के बाद में 0.59% क्या हो जाएगा, परसेंट नहीं पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा और यही माइनस में जाएगा तो इतना कम हो जाएगा। मार्केट कितना चल रहा है, मार्केट चल रहा है 100 पॉइंट, कितना चल रहा है 100 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट चल रहा है तो क्या हम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुड़े 100 गुड़े यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 0.59। चलिए 0.59, अब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई जब यहां पे हम करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं कि और भी ज्यादा समझ में आए। हाँ, यहां पे हम करेंगे इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यानी कि 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 59। अभी प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, प्रीमियम हमारा चल रहा है 309 रुपए, और जब मार्केट हमारा 51,162 पे पहुंचेगा तो 309 कितना, 309 प्लस प्रीमियम हमारा हो गया 59 रुपए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 378 रुपए हमारा हो, 368 रुपए का हमारा प्रीमियम हो जाएगा। अभी कितने रुपए का प्रीमियम है, 309 रुपए का,
कि कब है 309 रुपए का प्रीमियम, जबकि मार्केट का स्पॉट प्राइस हमारा जो है 51,062 पे है। अगर यही स्पॉट प्राइस हमारा 100 पॉइंट आगे बढ़ गया, यही स्पॉट हमारा क्या हो गया, 100 पॉइंट आगे बढ़ गया, मार्केट चला गया 51,162 पे, ठीक है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस का 50,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो 309 रुपए था, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा 100 से, और उतना जो है ऐड हो जाएगा इस प्रीमियम में। नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया उसको एक भाषा में हम समझाते हैं। क्या? जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा जो होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा जो होती है, जितना मार्केट मूव करता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 18 पॉइंट मार्केट चला, तो 18 में 59 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसके प्रीमियम में हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पीछे से वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। या फिर अभी हम पुट साइड का बताने जा रहे हैं, पुट साइड का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए यहां पे मैं समझने की कोशिश करता हूं, यहां पे पुट साइड का लेते हैं। पुट साइड में हमारा क्या होगा, मान लीजिए, अब मैंने आपको बताया था, ये एक फार्मूला बताया था कि हमारा एटीएम पे 0.5 होता है, आईटीएम पे 1 होता है, ओटीएम पे 0 होता है। ठीक है, इसको देखेंगे, देखिए यहां पे देखिए, हमारा एटीएम पे 0.5 का हमको दिखाई दे रहा है, लगभग लगभग हमारा जीरो जो है डीप इन द मनी में जब हम जाते हैं, आईटीएम में जब एकदम लास्ट आईटीएम जाते हैं तो लगभग 1 का दिखा रहा है, और लगभग लगभग जब हम चले जाते हैं कहां पे, एकदम आउट ऑफ द मनी में, तो ये डेल्टा हमारा कितना दिखा रहा है, लगभग लगभग धीरे धीरे 0 हो जाता है। समझ में आया? तो ये हमारा जो होता है डेल्टा का काम है। अब डेल्टा हमारा जो है ये देखेंगे तो कॉल साइड में ये प्लस में रहता है, और पुट साइड में ये माइनस में होता है। पुट साइड में क्या होता है, माइनस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये माइनस होता है। क्या होता है? ये माइनस होता है। समझ में आया कैसे? चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पे एक कैलकुलेशन के थ्रू। कोई भी ले लेते हैं एक डेटा, कोई भी एक डेटा ले लेते हैं यहां पे, और उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम एक जो है हम स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहते हैं, कौन सी, 51,200 का हम जो है पुट बाय करना चाहते हैं। चलिए हम 51,200 का हम पुट बाय करना चाहते हैं। ठीक है, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 51,062 रुपए, 51,062 चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में मार्केट क्या होता है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस हमको कौन सी लेनी है, स्ट्राइक प्राइस हमारा जो होगा वो मैंने कौन सा बोला था आपको, कोई भी ले लीजिए। अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे 51,100 को ही ले लीजिए, 51,100 को ले लेते हैं, 51,100 को हम ले लिया। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमने ले लिया, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक, इसके बाद में हमारा जो है प्रीमियम कितना चल रहा है इसका, इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना चल रहा है, क्योंकि हमको पुट साइड का करना है, तो पुट साइड में हमको प्रीमियम कितना दिखाई दे रहा है, 285 रुपए या 86 रुपए रख लीजिए, मोटी मोटा 286 रुपए हो गया। प्रीमियम हमको 286 रुपए चल रहा है। ठीक है, आफ्टर 100 पॉइंट, ठीक है, 286 रुपए चल रहा है। ठीक, अब इसका कितना दे रहा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो डेल्टा की वैल्यू भी लिख लीजिए। डेल्टा इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 51,100 का डेल्टा कितना दिया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू अगर देखेंगे यहां पे तो 0.5 दिया हुआ है, 0.50। चलिए यहां पे लिख लेते हैं 0.50 डेल्टा की वैल्यू है। ठीक है, राउंड अप में अगर लेंगे तो राउंड अप में और एग्जैक्ट आंसर आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राउंड अप में हम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो राउंड अप में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हमारा हो गया। अब मार्केट यहां से क्या करता है, मात्र 10 पॉइंट मूव करता है। कितना पॉइंट मूव करता है, मात्र 10 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, या मार्केट यहां से 20 पॉइंट मूव किया, मान लेते हैं कि यहां से 20 पॉइंट मार्केट मूव किया, 10 को छोड़िए, 10 100 लिया था, इसमें भी 100 था, इसमें भी 10 हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि 20 ले लेते हैं या 30 ले लेते हैं, बढ़िया है 30 ले लेते हैं। यहां से मार्केट 30 पॉइंट मूव किया, कितना मूव किया, 30 पॉइंट मूव किया, और 30 पॉइंट मार्केट मूव करेगा तो मार्केट का प्राइस कितना हो जाएगा, 51,062 से 51,000 कितना हो जाएगा, 51,062 से जब 30 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा, तो क्योंकि पुट में जब प्राइस मार्केट नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ता है, और जब मार्केट ऊपर आता है तो प्रीमियम घटता है। पुट बाय क्यों करते हैं, पुट बाय करते हैं जब मार्केट हमको नीचे जाने वाला होता है, तभी तो पुट बाय करते हैं ना, यानी कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर आएगा तो हमको जो होगा लॉस होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि हमको जो है लॉस करना है, हमारा जो है मार्केट ऊपर चला गया, 30 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम 51,000
कितना पे मार्केट पहुंच गया, हमने एक पुट बाय किया 51,062 पे, और मार्केट चला गया कहां पे, 51,092 पे चला गया, 91,092 पे। मार्केट कितना मूव किया, 30 पॉइंट मूव किया। समझ में आया, ये मार्केट कितना मूव किया, 30 पॉइंट का मूव किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे प्रीमियम कितना हो जाएगा, प्रीमियम यहां पे कितना हो जाएगा, तो प्रीमियम यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, प्रीमियम कितना हो जाएगा। चलिए यहां पे प्रीमियम कितना हो जाएगा, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन सिंपल है। मार्केट प्राइस जितना भी चला है उतना में उसके डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आया, मार्केट प्राइस जितना चला है उसके डेटा डेल्टा में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेल्टा में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर पता चलेगा कि माइनस करना है या प्लस करना है। अगर राइट डायरेक्शन में चला है तो प्लस करना है, और रॉन्ग डायरेक्शन में चला है मार्केट तो माइनस कर देना है, बस सिंपल सी फंडा है। राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन का मतलब यह है कि मार्केट में पुट बाय किए हैं तो अगर मार्केट नीचे गया है तो राइट डायरेक्शन है, अगर मार्केट ऊपर गया है तो रॉन्ग डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बाद में अगर कॉल बाय किए हैं, मार्केट ऊपर गया है तो राइट डायरेक्शन है, क्योंकि कॉल बाय करते हैं ऊपर जाता है तभी बाय करते हैं, और मार्केट नीचे चला गया तो हमारा रॉन्ग डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, जितना पॉइंट मार्केट चला उसके डेल्टा से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मार्केट कितना चला है, 30 चला है, 30 पॉइंट चला है, डेल्टा इसका कितना है, डेल्टा इसका बोल रहा है कि डेल्टा है 0.5, 0.5 है। ठीक है, अब इक्वल टू जब करेंगे हम यहां पे, तो इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा यहां पे, इसको जब इक्वल टू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, यही होगा ना, यहां पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 पॉइंट हमारा प्रीमियम या तो बढ़ेगा या घटेगा, प्रीमियम 15 पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि मार्केट यहां पे अगर जो है 51,092 पर चला है तो प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, यहां पे कहां प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम है, इसमें प्लस हो जाएगा कितना, 15 पॉइंट प्लस हो जाएगा, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, यानी कि 300, 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम 301 का हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, 51,100 का हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा, जब मार्केट 15 पॉइंट, सॉरी ये राइट डायरेक्शन में, ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी 286 में से 15 माइनस कर देंगे, 286 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 271 हो जाएगा। यानी जो प्रीमियम हमने 285 रुपए में बाय किया था, मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर हमने पुट बाय किया और जो 30 पॉइंट मार्केट और ऊपर चला गया तो हमारा प्रीमियम जो है 15 रुपए क्या कर जाएगा, 15 रुपए और घट जाएगा। हमको यहां पे मार्केट को समझाना नहीं है, मतलब हो जाता है कभी बोलने में हो जाता है कंफ्यूजन, बट मेरा इन द सेंस ये था आपको समझाने का कि डेल्टा आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या डेल्टा को समझ पाए कि डेल्टा का कैलकुलेशन कैसा है। डेल्टा का कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना मार्केट प्राइस चलता है, मार्केट प्राइस में उसके स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना वैल्यू आता है, मार्केट राइट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए, अगर जो है रॉन्ग डायरेक्शन में है तो उसमें क्या कर दीजिए, उसको उसको जो है पूरी तरह से माइनस कर दीजिए, बस वही प्रीमियम है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है डेल्टा की वैल्यू। लेकिन 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 यहां पे रुक जाइए, हाँ बा, ये जो वैल्यू है ये 95% अभी करेक्ट है, 5% जो है ना, इसको करेक्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये गामा जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, ये गामा, गामा को आप देख रहे हैं ध्यान से, ये गामा है, ये गामा, गामा नाम का व्यक्ति। ठीक है, 5% अभी करेक्ट नहीं आप कर चुके हैं, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अब इस गामा का क्या काम है, प्रीमियम को कैलकुलेशन करने के लिए, इस गामा का कैलकुलेशन जब लगाएंगे आप तो प्रीमियम और भी ज्यादा एग्जैक्ट होगा। तो इस गामा के बारे में हम
कल बात करेंगे, यानी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज में, और इस ग्रीक्स के कैलकुलेशन के साथ में हम लेकर आ रहे हैं फिर से कल से आपको जो है एक और दूसरे ग्रीक्स के बारे में, यानी कि गामा के बारे में लेकर के आ रहे हैं डिटेल में वीडियो। क्या ये मुझे आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? हाँ, क्या आपको डाउट है इसमें? क्या आपकी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है? क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? इस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या आपको प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लेकर के जरूर आएंगे। डेल्टा के बाद हम आपको गामा के बारे में बताएंगे कि गामा इसको और भी ज्यादा करेक्ट, अभी जो हमने किया है ना, ये 95% ही करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। 5% करेक्ट करने के लिए गामा जिम्मेदार है। तो इसकी वीडियो हम आपको इसी सीरीज में हम कल बताएंगे। तो फिलहाल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। फिलहाल मिलते हैं हम कल के एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।